क्या आप एक बिगनर आर्टिस्ट है जिसने अभी ही अपनी आर्ट की जर्नी के अंदर कदम रखा है और आप भी अपने जो आर्ट वर्क्स हैं उनको आप ग्रिड मेथड के थ्रू ड्रॉ करते हैं, उसके द्वारा ही आप अपने आर्ट वर्क्स कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कमीशन वर्क ले रहे हो या कोई हॉबी के तौर पे आप अपना आर्ट वर्क बनाते हैं तो ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी और एक मैजिकल सी एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं ग्रिड एक्सरसाइज, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा किस तरह से आप ग्रिड मेथड के अंदर सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू आपके जो आर्ट वर्क के अंदर जो मिस्टेक हो रही थी, ग्रिड मेथड से भी जब हम आर्ट वर्क बनाते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। जब पूरा होता है आर्ट वर्क तब हमें पता चलता है कि कहीं पे कुछ तो मिस्टेक हुई है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 दिन करना है। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज को साथ साथ में और सीखते हैं साथ साथ में। आपको करना क्या है, एक बॉक्स, दो बॉक्स बना लेने हैं सेम साइज़ के, और एक बॉक्स में कोई भी रैंडम शेप आपको ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि ये जो रैंडम शेप है बॉक्स के अंदर, इस तरह से आपको कोई भी रैंडम शेप ड्रॉ कर लेनी है। और जो ये रैंडम शेप है, इस शेप की आपको यहाँ पे कॉपी करना है, बिल्कुल सेम साइज़ के बॉक्स और सेम ही आपको जो शेप ड्रॉ किया है इसके अंदर, उसको आपको कॉपी करना है। चाहे वो आप कितने भी सेमी के बॉक्स ले सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप छोटे बॉक्स लीजिए जिससे कि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। धीरे धीरे करके आप उसकी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा सकते हैं, साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको इसको ड्रॉ किस तरह से करना है, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स की जो ये लाइन है ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये आपको नोटिस करना है। बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे गैस करना है कि वो जो लाइन है इसमें कहाँ से शुरू हुई, इनके बीच में गैप कितना है, ये गैप और ये गैप कितना है। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से नोटिस करनी है। जब हम ड्राइंग करने बैठते हैं ग्रिड मेथड से तो हम नोटिस नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें इतनी बारीकी से, जिससे कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। लाइन की भी अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो पूरी ड्राइंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब इस लाइन के अंदर कहाँ पे आएगा ये आपको नोटिस कर लेना है। इसकी कितनी गैप है, ये लाइन कहाँ तक आ रही है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से देखनी है और उसको ड्रॉ करना है। अब इसके अंदर ये कहाँ पे आएगा, इस तरह से बहुत ही बारीकी से देख के जाना है चीज़ों को। अगर थोड़ी सी भी आपको ऐसा लग रहा है मेरी मिस्टेक हो रही है तो आप उसको क्लीन करिए, फिर से ड्रॉ करिए। अब ये इस कॉर्नर से शेप शुरू हुई, ठीक है, इस कॉर्नर से ये शेप शुरू हो रही है। अब इस कॉर्नर से ये चीज़ है जो कहाँ तक है, ये चीज़ है जो कहाँ तक है, इन दोनों का गैप कितना है। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते समय, तो चीज़ों को ड्रॉ करना ईजी हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है इनको समझने में, इनको ड्रॉ करने में। इरिटेशन भी होने लगता है कि क्या कर रहे हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है थोड़ा। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की तो इसको ड्रॉ करना उतना ही आसान होगा। कुछ करने के लिए थोड़ी तो डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ती है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी कोई भी पसंद हो, चाहे भी आप अदर जॉब कर रहे हो, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो इसमें भी आपको इसी तरह से करना पड़ता है। हर एक चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे नोटिस किया मैंने कि इसकी गैप कितनी है और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है। ये जब हम चीज़ें देखकर कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो उसको कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इस लाइन के अंदर ये कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन के अंदर ये कहाँ पे आ रहा है और इसका गैप कितना आ रहा है। जब हम छोटे बॉक्स के अंदर ड्राइंग करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, तो हमारी ड्राइंग धीरे धीरे करके बेहतर होती जाती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज ही आपकी ड्राइंग को अंदर जो मिस्टेक हो रही है उसको सही करने के लिए। अब हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक हुई हो, बिल्कुल सेम नहीं लग रहा हो, तो आपको अगर इसको आपको चेक करना है तो आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेना है। उस ट्रेसिंग पेपर पे आपको इसको ट्रेस करके चेक कर लेना है भी कहाँ पे मेरी गलती हो रही है और कितनी मिस्टेक हो रही है। स्टार्टिंग के अंदर चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ों को। एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, उस पे जो ये वाली शेप है इसको बहुत ध्यान से ट्रेस कर लेना है। जैसे मैंने बताया था पीछे जो शेप एक्सरसाइज थी उसी तरह से
सेफ एक्सरसाइज में हम कोई भी बुक्स नहीं ले रहे थे। इसमें क्या है, ये ग्रिड एक्सरसाइज है। ग्रिड के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो हमारी ग्रिड को अंदर हम ड्रॉ करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से चीज़ों को ध्यान से देखना है, किस तरह से इसके जो पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, कौन सी लाइन पे कितना दूरी पे आ रहा है, इस तरह सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। अब ये देखो, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसको अब मैं यहाँ पे ट्रेस कर रही हूँ, ट्रेसिंग पेपर से चेक कर रही हूँ। ट्रेसिंग पेपर को आप एक तरह से अपना एक टूल, ऐसा टूल मान सकते हैं जो आपकी गलतियों को बताता है, कहाँ पे कितनी गलती हो रही है। अब इसके अंदर मेरा जो लगभग है सही आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, तो जो इसमें नज़र नहीं आ रही, ये ऐसे होगा इतनी सी, और ये यहाँ पे थोड़ी सी। तो मैं जो मेरी मिस्टेक हुई उसको मैंने याद कर लिया अच्छे से, और उस मिस्टेक को मैं सही करूँगी। ध्यान देना है कि जब भी आप ट्रेसिंग पेपर से को यूज़ करो तो उसमें जो आपकी मिस्टेक हो रही है, आपकी कितनी मिस्टेक हुई है, उसको बस आप एक बार देखें, अच्छे से ध्यान से देख लें, फिर उसको याद कर लें कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे कितनी हुई, फिर आपको ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि आप बार बार ट्रेसिंग पेपर ले रहे हैं और अपनी मिस्टेक्स को चेक करते जा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना है, चीज़ों को करना है, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग स्किल्स है उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप आर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन हैं। तो आप अगर और भी ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जो आपकी आर्ट की नॉलेज को बढ़ाएगी और आपकी आर्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।